अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। आपको याद है पहले एक वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने ये बात की थी कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें। हर इंटरव्यू चाहे वो जिस लेवल पर भी हो, इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए, लिटरेचर के लिए, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये इंटरव्यू मेरा दूसरा है और ये हुजरा शाह मुकीम गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ ये 21 तारीख को, सेकंड इंटरव्यू था मेरा। इसमें तकरीबन कई क्वेश्चंस रिपीट हुए और कई क्वेश्चंस न्यू हैं। तो इनको भी आप नोट कर लें अपने रजिस्टर पर। जब आपने कहीं इंटरव्यू देने जाना हो इंग्लिश लेक्चरशिप का या इंग्लिश टीचिंग का, इंग्लिश एजुकेटर्स का, पीपीएससी हो, एनटीएस हो, एफपीएससी हो या और दूसरे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन क्वेश्चंस के लिए इनको रेडी कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, इस इंटरव्यू में भी दो थे, प्रिंसिपल साहब थे और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। और प्रिंसिपल साहब भी शायद इंग्लिश वाले थे, तो दोनों ने इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा मुझसे किए और क्वेश्चंस का कोई सीक्वेंस नहीं है। कभी वो क्वेश्चन इंग्लिश का पूछ रहे हैं, कभी वो, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते गए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले जो है उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा, तो आई टोल्ड कि आई एम फ्रॉम उकारा सिटी। तो अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में ये है, अपने सिटी के बारे में फेमस कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके कोई फेमस पॉलिटिशियन, कोई फेमस प्लेस, कोई फेमस जो प्रोडक्ट है, आपको उसका पता होना चाहिए। देन सेकंडली, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आस्क्ड फ्रॉम मी फ्रॉम अबाउट माय स्कूलिंग। तो मैंने कहा कि आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम नोमल यूनिवर्सिटी लाहौर एज अ रेगुलर कैंडिडेट, ठीक है? तो ये पूछना होता है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मुझसे हमार्शिया का पूछा। हमार्शिया बेसिकली इट इज़ अ इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है? आप कुछ ना कुछ गलत फैसला कर लेते हैं। ये अखलाकी बुराई तो नहीं होती, लेकिन ये एरर ऑफ जजमेंट होती है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है? इस तरह मैंने इंग्लिश में बता दिया कि इट इज़ बेसिकली अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ मॉरल यू नो डी वैल्यू, हाउएवर इट इज़ क्रिएटेड बाय अ ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है? इस तरह करके मैंने आंसर कर दिया। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आप देख लें, ठीक है? इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इसको रीड कर लें। देन दूसरे जो साथ प्रोफेसर साहब थे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ ट्रेजेडी। तो देखें, यही क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट इंटरव्यू में भी हुआ था, ठीक है? तो उसमें भी मैंने इसका आंसर कर दिया था डिटेल से। आप वो वीडियो भी देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप इसको रीड कर लें। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रिंसिपल साहब ने लिटरेचर की टाइप्स पूछी। तो इस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ होती हैं। तो बहरहाल उनका उस वक्त मतलब था कि लिटरेचर जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। एक होता है जो विच काजेज प्लेयर एंड द अदर वन काजेज मोरालिटी, ठीक है? कुछ मोरालिटी देते हैं, कुछ प्लेयर देते हैं, ठीक है? ये एनकेएम की जो बुक है, बी आर मलिक की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके शुरू में ये डिवीजन दी हुई है। वैसे दूसरी डिवीजन भी है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है? तो ये आगे थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लें वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद प्रिंसिपल साहब, सॉरी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब ने हैमलेट के ऊपर जो है ना वो स्टार्ट कर दी डिस्कशन। क्या आपने हैमलेट पढ़ा है? आई टोल्ड यस सर, आई हैव रेड। तो उन्होंने फिर इस पर काफ़ी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। हैमलेट की मैडनेस के ऊपर क्वेश्चन प्रिंसिपल साहब ने फिर किया कि वेदर इट वाज फेक और रियल। तो मैंने कहा कि सर, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स इट वाज फेक एंड अकॉर्डिंग टू अदर इट वाज रियल, ठीक है? तो मैंने कहा कि ये इसके ऊपर ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से कीट्स ने जो है ना उसके ऊपर प्रॉब्लम कहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, ठीक है? तो उस पर प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया कि हाँ, ये डिवीजन जो है वाकई है। ये नहीं आप कहना कि जी मैडनेस रियल है, ना ही आप ये कहें कि फेक है, आप कहें कि दोनों ओपिनियंस हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल दैट यू शुड नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट ऑन एनी पॉइंट, ठीक है? इन एवरी पॉइंट देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इन लिटरेचर, ठीक है? लिटरेचर हमें इंटरप्रिटेशंस देता है मुख्तलिफ। आपसे पूछा जाए कि फ़लानी जो फॉर एग्जांपल ओल्ड मैन एंड द सी है, उसमें जो है उसकी शिकस्त होती है, लास्ट पर
या फ़तेह है। तो आपने ये नहीं कहा ना जी शिकस्त हो गई या ये नहीं कहा ना कि फ़तह हो गई। तो आपने उसको विद रेफ़रेंसेस जो भी कहना है वो अच्छी तरह से साबित करना है और आप मॉडरेट सी ओपिनियन रखें, ठीक है? इसमें आपसे पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन होता है सीएसएस में, इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह क्वेश्चन होगा पॉलिटिक्स के बारे में, जनरल जब क्वेश्चन्स हुए, पॉलिटिक्स के बारे में क्या ओपिनियन है? तो कैंडिडेट टोल्ड दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर बैड। तो जो पैनल में थे चेयरमैन कहते आर वी ऑल बैड? तो कैंडिडेट जो है ना उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू अपना जो है वो फिर पब्लिश करवाया था ना, मतलब किसी बुक्स वालों ने या किसी अकेडमी वाले ने उनका इंटरव्यू लिया था। सक्सेसफुल तो हो गए थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मार्क्स इस आंसर की वजह से कट हुए। बहरहाल यू शुड नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट ऑन एनी पॉइंट और एनी आंसर। देन मूविंग, ये मैडनेस है, ठीक है, इसको आप स्टॉप करके देख लें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैड जो एंड है हेमलेट का, अगर वो हेमलेट एंड पर ना मरता तो एंड क्या होना? मैंने कहा सर इफ ओवरऑल जो शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनकी एक करेक्टरिस्टिक कॉमन सी है उसकी ट्रेजेडीज की, कि हीरोज डाई एट द एंड, ठीक है, बट लिविंग करेक्टर्स आर नॉट बैड बट दे आर गुड, बट हीरोज डाई। तो अगर हीरो ना मरे तो देयर इज नो प्ले। तो एग्जैक्टली प्रिंसिपल साहब ने हाँ में हाँ मिलाई कि बहुत अच्छी बात है, यही असल में इसका जो है ना वो चीज़ है। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा ये वाला कि प्रिंसिपल साहब अप्रिशिएट करते रहे साथ साथ ना, बड़ा फ्रेंडली और फ्रेंकली किस्म का था। बहरहाल इसको आप ये मज़ीद आप सर्च भी कर सकते हैं एंडिंग के बारे में। उसके बाद घोस्ट का रोल पूछा कि घोस्ट का क्या रोल है। इसके बारे में मैंने अपनी ओपिनियन दे दी। आई डोंट नो इट वाज राइट और रॉन्ग, कि मैंने कहा कि वो हैमलेट को डायरेक्शन देने के लिए था। तो उन्होंने पूछा कि फिर उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया अगर डायरेक्शन के लिए? मैंने कहा सर यही तो उसका जो है ना वो ट्रेजेडी है उसके साथ, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि वेदर द होस्ट इज रियल और फेक, ठीक है। एंड इन फ्रंट ऑफ हिम हिज मदर वाज मैरिड टू हर टू हिज अंकल। तो दैट वाज यू नो dilemma for him. So that is a basic flaw in his character according to some grammarians, according to जॉन कीट्स, ठीक है, कि उसमें यही तो आर्टिस्टिक फेलियर है। उसके बाद डिले की, हाँ डिले का मैंने बता दिया कि डिले क्यों करता रहा है, तो यही ऑब्जेक्टिव कोरेलेटिविटी जो है उसका इशू था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ कोट्स बोली कि हैमलेट की ना कुछ कोट्स उन्होंने बोल के कहा कि ये ऐसे क्यों कहा, फ्रेलिटी दाई मोम, नेम इज़ वुमेन, इसी तरह टू बी और नॉट टू बी, इस तरह 3-4 और कोट्स कहीं। कहते कि व्हाई डिड शेक्सपियर यूज दिस लैंग्वेज? मैंने कहा शेक्सपियर वाज अ लेजेंड इन इंग्लिश लिटरेचर, ही कैन गो इनटू the mind and mood of a character, that's why he used pithy language and universal एपिग्राम्स और प्रोवर्ब्स। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया कि हाँ, तो बेसिकली करैक्टर की जो है ना, करैक्टर के अंदर जाके या करैक्टर को अंदर से दिखा देना, यही शेक्सपियर का सबसे बड़ा जो है ना कारनामा है इंग्लिश लिटरेचर में, और जो आने वाली सदियों तक उसका याद रखा जाएगा। उसके बाद और लोगों ने भी उसको कॉपी किया बट उस जैसा नहीं कोई भी कर सका, ठीक है ना। उनकी एक फेमस पोएम भी है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। उन्होंने डिवीजन किया है कि मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स 7 स्टेजेस से गुजरते हैं। तो इससे बड़ा जो है कारनामा और कोई अब तक नहीं कर सका। उसके बाद दूसरे जो थे उन्होंने मुझसे ब्यूटी की डेफिनेशन पूछी। तो मैं बता रहा था कि ब्यूटी इज़ ओरिजिनलिटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, इस तरह करके। तो उन्होंने फिर आगे से खुद भी कुछ बता दिया। तो ब्यूटी की ये डेफिनेशन है, मज़ीद आप देख लें इसको वीडियो को स्टॉप करके। देन अगेन उन्होंने पूछा कि लिटरेचर जो है उसका मोरालिटी के साथ कोई ताल्लुक है? तो मैंने कहा सर लिटरेचर हैज़ मोरालिटी बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरालिटीज़। फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस मोरालिटी एंड द अदर वन इज़ लिटरेरी मोरालिटी। तो उन्होंने मुझसे एग्री नहीं किया, कहते नहीं जी लिटरेचर में भी रिलीजियस मोरालिटी ही होती है। हालांकि मोरालिटी जो है लिटरेचर की और है, उसमें जो है उस तरह की राइट और रॉन्ग नहीं देखा जाता जिस तरह से हम रिलीजन में राइट और रॉन्ग देखते हैं, ठीक है। बट मोरालिटी है वो प्लेस वगैरह में होती है जिसमें राइट और रॉन्ग की कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती है, बट लिटरेचर में मोरालिटी और चीज़ होती है, आर्टिस्टिक मोरालिटी और चीज़ होती है, और रिलीजियस मोरालिटी और चीज़ होती है।
बट हियर वाज अ कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट एंड आई अग्रीड विद हिम। ठीक है, इसमें ये चीज़ है, अब बज़ाहिर उनकी ओपिनियन कुछ और थी, मेरी ओपिनियन कुछ और थी। तो आपकी अगर ओपिनियन का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए पैनल के किसी के साथ, तो आपको अग्री करना चाहिए किसी हद तक। अब अगर कायल कर सकते हैं तो ओके, अदरवाइज यू शुड अग्री विद देम। उसके बाद कैपेबिलिटी पूछी, कोई कोटेशन बोल के कहते कि आदमी क्या कर सकता है, तो मैंने कहा जी आदमी सब कुछ कर सकता है। कहते ओके जी। उसके बाद मोरालिटी का फिर दूसरे मतलब क्वेश्चन की जो टर्न दूसरी तरफ आई, तो जो लिटरेचर से क्वेश्चन कर रहे थे उन्होंने पूछा कि मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी बेसिकली। तो मैंने कहा मोरालिटी इज बेसिकली चॉइस और अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट और रॉन्ग। कहते ओके, तो फिर मोरालिटी प्ले क्या होते हैं। अच्छा, ये मोरालिटी की डेफिनेशन है, तकरीबन जैसे मैंने बताया वैसी है, देख लें। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मोरालिटी प्लेस देन। तो मैंने कहा कि मोरालिटी प्लेस आर बेसिकली दोज प्लेस विच वर बेस्ड अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट और रॉन्ग। तो कहते कोई एग्जांपल, मैंने कहा जी डॉक्टर फास्टर इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ही अप्रिशिएटेड। ये मोरालिटी प्लेस की डेफिनेशन है, यू शुड पास दैट वीडियो एंड रीड प्लीज। देन प्रिंसिपल साहब आस्क्ड अबाउट रेगुलरिटी, कि आप हाउ टू मैनेज द जॉब। तो आई सेड कि सर आई एम taught at a university which was under control of army or disciplined by army. So I would be regular and punctual at any cost and in any case. तो कहते हैं हमारे साथ जो है वो हर साल इस तरह का होता है। तो मैंने कहा सर आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये श्योरिटी मांगते हैं और हमें देनी भी चाहिए कि ओके। So it's all about my second interview experience. If you like this video and learn from this video, please like, share and subscribe my channel and press bell icon for third and fourth interviews. Thank you very much.